चश्मदीद क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, लेकिन न इस बीच जो परिवार है जिन्होंने मासूमों को खोया है, अपने कलेजे के टुकड़ों को खोया है, उन पर दुखों का जो पहाड़ है वो टूट रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हम लोग गए अंदर तो हम लोग को जाने नहीं दिया। 2 कमरा थे तो मतलब जहाँ आग लगनी थी तो उधर के बच्चे तो निकाल लिए और जहाँ ज़्यादा आग लगी थी उधर के बच्चे देर में निकाल पाए, तो मतलब जल गए बच्चे। हाँ, अभी तक बोल रहे थे सुबह दे देंगे, बच्चा अभी तक दिया ही नहीं। लेने गए तो मना कर दिया, अभी बोल रहे अधिकारी आ रही है। रामपुराम बच्चा हुआ था और एक रेफर कर दिया था और यहीं से फिर झांसी आए थे। झांसी में किया 8-10 दिन हो गए, तो बच्चा तो भर्ती था, मैं तो सब लोग लेटे थे। आग लग गई तो मुझे पता नहीं चला, जब पता शोर सपाटा हुआ तब मैं उठ के तो वहाँ तो आग लग चुकी थी, कुछ नहीं बचा। तो मैं बच्चा की तलाश में ढूंढने से मिला नहीं, 10 घंटे हो गए। कोई जानकारी अभी नहीं मिली? अभी तक नहीं हुई। तो देखिए, यहाँ पर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। मासूमों की मौत, आखिर इसके पीछे मुजरिम कौन है? नवजातों को NICU में रखा गया। आपको लापरवाही एक एक करके हम बता रहे हैं कि कहां पर चूक हुई। एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था, 2 रास्ते नहीं थे। NICU में धुआं भरने से रेस्क्यू नहीं हो सका, लगातार धुआं भरता चला गया। अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम लगे हुए थे, लेकिन उनकी मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। अलार्म को मेंटेनेंस नहीं करवाया गया था, जिसके बाद पता ही नहीं चला कि कहां पर आग लग रही, कहां धुआं उठ रहा है। अलार्म बजते तो बच्चों को बचाना आसान होता, मौके पर टीम पहुंचती, पता लगता। स्टाफ पर नवजातों को ना बचाने का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों ने लगाया है ये लापरवाही का आरोप और परिजनों में जबरदस्त नाराजगी दिख रही है। नवजात चपेट में आए लेकिन स्टाफ सुरक्षित है, स्टाफ के किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। ये देखिए लापरवाही हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके लापरवाही नंबर 3, 1, 2 और किस तरीके से कहां पर चूक हुई। पूरे अस्पताल में एंट्री का रास्ता भी एक ही है, एग्जिट का रास्ता भी एक ही है। इसके अलावा फायर अलार्म सिस्टम तो लगा हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाया। तो लापरवाहियां क्या कुछ रही, क्या कुछ यहां पर चूक रही, ये मेरी सहयोगी प्रियंका बता रही थी। लेकिन अब आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। 3 तस्वीरें इस पूरे हादसे को लेकर के जो सामने आ रखी है, जिसमें सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, शिशु वार्ड में भीषण आग लगी। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ नजर आया, मातम सा पसर गया एकाएक और 10 बच्चों की मौत इस दुखद हादसे में हो गई। परिवार में मातम किस कदर छाया हुआ है, जिन्होंने अपने जो बच्चे हैं, जो कलेजे के टुकड़े हैं, उनको खोया है। चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। इसके अलावा ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से हालात इस वक्त बने हुए हैं। बिल्कुल, और अब ये 3 तस्वीरें दिखा रहे ब्रजेश पाठक ने खुद देखे, मौके का जायजा लिया। इसके बाद 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतक परिवार के को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और इसके अलावा मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं। और इसी खबर पर झांसी से गौरव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। गौरव, अभी वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, कैसे अब आगे जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना को काफी दुखद बताया है। अब आगे किस तरीके से जांच पड़ताल हो रही है, कौन कौन सी टीम गठित की गई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, इस पूरे मामले में 3 तरह की जो टीम है वो गठित की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी NICU के बाहर। ये देखिए, जो फायर टेंडर की गाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है और जो NICU उसको सील कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें, बहुत ही दुखद घटना थी जिसमें 10 बच्चों की जान गई, जिसमें कि 7 बच्चे वो हैं जिनको उनके पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई कर लिया है और पहचान लिया है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो मौजूद। लेकिन 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको अब तक ये नहीं पता लग पाया है कि उनके पेरेंट्स कौन है या वो किनके बच्चे हैं। तो एक बहुत ही दुखद इस वक्त की खबर है उत्तर प्रदेश के झांसी से। और आपको बता दें, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है हॉस्पिटल, जिसके चलते जो एम्बुलेंस है और जो फायर टेंडर्स की गाड़ियां थी वो यहाँ पर नहीं आ पाई थी। आपको मैं अपने दाईं तरफ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा था, जिसके चलते जो गाड़ियाँ थी वो अंदर समय पर नहीं पहुँच पाई, जिसके चलते जो एक तरह से आप मतलब देख सकते हैं तस्वीरें। देखिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, जिसकी वजह से
जो यहाँ पर एम्बुलेंस थी और जो फायर टेंडर की गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर तत्काल प्रभाव से नहीं आ पाई थी। और यही मेरे पीछे का जो एरिया है NICU का यही था जहाँ पर एग्जिट की बात की जा रही है। एग्जिट दूसरा कोई नहीं था, जिसके चलते एक दुखद जो हादसा है वो हुआ है। और बाईं तरफ जो खिड़कियाँ हैं वहाँ से बच्चों को बाहर निकाला है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके बच्चे यहाँ पर थे और उन लोगों ने तमाम ऐसे चश्मदीद थे जिन्होंने कई बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला। चूंकि 50 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर मौजूद होने की जो बात है वो सामने आ रही थी। लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले में अब जो इंक्वायरी है वो बैठाई गई है। 3 जो तरह की जांच है वो करी गई। मजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी और लोकल लेवल पे जांच भी की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं तमाम जो लापरवाहियां हुई है, जिस तरीके से आपने कहा कि एग्जिट एंट्री एक ही थी, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट भी वहां पर देखने को मिली जिसकी वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। ये तमाम लापरवाहियां तो रही, लेकिन बड़ी यहाँ पर चीज यहाँ पर सामने आ रही है। बड़ा सवाल ये कि जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि अब मजिस्ट्रियल जांच भी सौंप दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें साफ तौर पर इस पूरे मामले में एक बड़ी लापरवाही की बात सामने आई जिसके चलते इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम दिया है। ये देखिए हमारे राइट साइड पे आपको दिखाएं तो यही वो गेट है जिसको फिलहाल सील कर दिया गया है। यहीं पर बच्चे थे और साफ तौर पर 50 से अधिक बच्चे थे इस NICU में, जिसके बाद से यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट के बाद से आग लगती है और उसके बाद जो यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर थे जो इनको वर्क करना चाहिए था वो नहीं वर्क कर रहे थे। इन पर जो डेट्स हैं इनकी जो ऑडिट होनी थी वो लेट थी, चूंकि 2022 की इसमें डेट लगी। और यही वो खिड़की है जिससे जो बच्चे थे उनको बाहर जो उनके परिजन थे उन्होंने निकाला है। और जो तमाम बच्चे इस पूरे प्रकरण में जिनकी जान बच पाई है वो इसी खिड़कियों से बाहर निकलकर उनको बचाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में 10 बच्चों ने अपनी जो जान है वो गंवाई है। ठीक है गौरव, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो झांसी में जो हादसा हुआ है वो काफी दुखद हादसा है। मेडिकल कॉलेज के NICU का जो वार्ड है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। 50 बच्चे जिनका इलाज वहां पर चल रहा था, 37 बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन 10 जाने जिन्हें नहीं बचा पाया। और इसके पीछे बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की निकलकर सामने आ रही है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि जब वहां पर आग लगी इसके बाद वहां पर स्थिति किस कदर बनती हुई नजर आ रही थी। रिपोर्ट देखिए। चीख पुकार, अफरा तफरी, रोते बिलखते परिजन। शिशु वार्ड की इन दीवारों पर लगे ये काले धब्बे असल में उन 10 परिवारों की खुशियों पर लगी कालिख है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को लापरवाही की इस आग में खो दिया। रोते बिलखते इन परिजनों के लिए शायद अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन उम्मीद है तो बस न्याय की। लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। तो क्या देखा, क्या सोचा? आग लग गई भैया बच्चन की पूरे की। अब भैया हमारे बच्चा नहीं अब मिले है, पता नहीं है अंदर भी बच्चा इमरजेंसी में चले गए हैं, कुछ निकाल ले गए हैं। 10-12-15 बच्चा चल गए हैं भैया। झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में देर शाम आग की ऐसी लपटें उठी कि देखते ही देखते पूरा वार्ड इसकी चपेट में आ गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें तुरंत शुरू कर दी गई। जिस समय आग लगी उस वक्त 50 से भी ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा था। आप सामने देख रहे होंगे कि ये इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर भीड़ लगी है और सामने देख रहे होंगे जो प्रशासन है, प्रशासन भी खड़ा हुआ है